अपने मेहमान के पास चलते हैं और उस मौजू पर बात करते हैं जो जुआ है। वो जुआ जो इन दिनों घर बैठे खेला जाता था। माजी में आपको याद होगा कि अगर कोई जुआ खेलता था तो उसने कोई सेफ प्लेस ढूंढनी थी, बड़ों से दूर होकर वो खेलता था, किसी ऐसी जगह पर खेलता था जहां पर उनके हम ख्याल लोग बैठा हुआ करते थे और किसी की नज़र नहीं होती थी। फिर एक ज़माना ये भी आया कि प्लेइंग फील्ड्स के अंदर कुछ ऐसी गेम्स आई जिस पर पैसा लगना शुरू हो गया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो चीज़ें भी कम हुई। लेकिन इन दिनों एक नया ट्रेंड जो है वो ऑनलाइन गैम्बलिंग का, जिसकी वजह से तबाही के दहाने पर जम्मू कश्मीर रियासत आ चुकी है। एक ज़माना जब मिलिटेंसी अरूज पर थी तो नौजवान उसकी नज़र चढ़े, दूसरा ज़माना आया तो ड्रग्स हमारे सामने है, नौजवान उसकी नज़र चढ़ रहे हैं, और तीसरा मरहला ये है जब ऑलरेडी हमारी इकोनॉमिक सही नहीं है, जब हमारी माशती मामलात सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है और हर दिन सूरत हाल अबतर हो रही है, उस बीच ये तीसरा महाज खुल चुका है जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि हुकूमती इदारे भी इस मामले की ओर तवज्जो करें, वालिदैन अपनी तवज्जो करें, और जो दोस्त है, बुजुर्ग है, भाई है, वो भी क्रॉस चेक करता रहे कि मेरे आसपास जो लोग हैं क्या वो इस दलदल में शिकार तो नहीं हुए, और उन्हें प्यार से इस दलदल से बाहर निकाला जाए, शॉर्टकट के बदले मेहनत कराई जाए ताकि हम रोजमर्रा की जिंदगी को ऐसे तरीके से जी सके। एडवोकेट मोहम्मद अशरफ नाइक साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, समाजी कारकुन भी है और इस पूरे मामले पर गहरी नज़र भी रखते हैं। वकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ साहब ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। जिला कुलगाम से आपने हमारे साथ ज्वाइन आज किया है। रियासत जम्मू कश्मीर सन 1990 से जब हम देखते हैं तो गोनागो मुश्किलात का दो चार है, और हर बार सबसे वर्स्ट हिट जो हुआ वो नौजवान हुआ। बंदूक की नज़र नौजवान चला, पैलेट बुलेट चले तो नौजवान मुतासिर हुआ, कैदुबंद की सोहबतें नौजवान ने बर्दाश्त की, पॉलिटिकल टर्मोइल में नुकसान नौजवान का हुआ, और आज जब हम देखते हैं, जब थोड़ी सी स्टेबिलिटी हम देखते हैं तो ड्रग्स के बाद ये इंतहाई अहम तरीन तीसरा पड़ाव हमारे सामने है कि जो हम ऑनलाइन गैम्बलिंग देखते हैं। अगरचे सरकारी तौर पर इस पर कानून भी है, ग्रे एरियाज भी है, लेकिन क्या वक्त आ गया है कि अब हमने इसको मुकम्मल तौर पर प्लग करना होगा। अगरचे रियासत को कुछ फ़ायदा इससे है, लेकिन नौजवान ऑन द टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। रियासती फ़ायदे को किसी और तरीके से भी पुल इन किया जा सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पहले सही फरमाया कि जो जुआ था पहले की, वो अपनी एक सेफ प्लेस ढूंढते थे। जो खेलने वाला होता था कि उसका कोई अपना दोस्त हो या कोई जिससे वो खेले, फॉर दैट पर्पस की हमारे पास जो गैम्बलिंग एक्ट था, जम्मू कश्मीर गैम्बलिंग एक्ट, अभी हमारा तो ये सेंट्रल गैम्बलर्स एक्ट भी है 1867 जी। जब हम गैम्बलिंग की बात करते हैं तो उसमें ये कानून के हिसाब से हम स्किल और चांस की बात करते हैं जी। जिस गेम में आपका स्किल हो तो वो बैटिंग या गैम्बलिंग नहीं आती। अच्छा जी। और जिसमें चांस होता है वो बैटिंग या गैम्बलिंग में आता है जी। ऐसा जमाना था कि जब कई लोग किसी कमरे में या किसी बिल्डिंग में, किसी वेसल में गैम्बलिंग या बैटिंग खेलते थे तो उसके लिए हमारे यहाँ कानूनी प्रावधान है और कानूनी प्रावधान थे जी। लेकिन वक्त के साथ साथ जो अभी ये जो इंटरनेट का जमाना आया, जो मॉडर्नाइजेशन का जमाना आया, जो इतनी तरक्की हुई कि ऑनलाइन जो सब कुछ जो हो रहा है, लेकिन इस इंटरनेट के फायदे भी है, नुकसान भी है। लेकिन जो आपने सही फरमाया कि जो ऑनलाइन अब पहले चुप चुप के लोग खेलते थे, जहां उनके साथ उनके दोस्त या कुछ हमरा होते थे, फिर पुलिस आती थी, पुलिस पकड़ लेती थी, उस घर को सीज कर लेती थी या उन चीजों को सीज कर लेते थे जहां पे वो इलीगली तरीके से गैम्बलिंग खेलते थे। लेकिन आजकल को जमाना है कि अब जब हमारे नौजवान लोग, हमारे बच्चे माँ बाप के सामने या किसी बड़ों के सामने भी
गेम खेलते हैं जी इसके ऊपर रोक नहीं, जिससे हजारों घर, जिससे हजारों लोग जो नौजवान हैं, जिनकी अभी आपने सही फरमाया कि हमारे स्टेट में जो फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, आज के नौजवान जो सोचते हैं कि शॉर्टकट से ही वो पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हमने देखा कई सालों से खासकर जम्मू कश्मीर में कितने नौजवान के जो बिजनेस अभी ठप हुए हैं, फिर वो इसी गैम्बलिंग से वो चाहते हैं कि शॉर्टकट वो ढूंढे ताकि वो पैसा कमाए। अच्छा जी, वकील साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, जब हम चांस और स्किल में डिफरेंस करते हैं, कानूनी एतबार से चांस किसे कहते हैं और स्किल किसको वो मान रहे हैं? स्किल जब हम, जैसे कि हम क्रिकेट या हॉर्स राइडिंग या कुछ और जो गेम्स होते हैं जिनमें स्किल लगता है ज्यादा, जैसे कि मैं यही कहूंगा कि स्किल में क्रिकेट वगैरह जो आता है, अभी जब ड्रीम 11 आप सारे लोग तो खेलते हैं ड्रीम 11 जी, तो इसमें कानूनी तरीके से कहते हैं कि इसमें स्किल लगता है कि कौन सा प्लेयर कितना अच्छा खेलेगा, आज कौन से प्लेयर की कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो जो उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को देख के कोई जो बैटिंग या गैम्बलिंग खेलता है तो इसमें ये कहते हैं कि स्किल है, जैसे कि इसमें। लेकिन अगर हम कहें, अगर मैं अपने तरीके से सोचता हूं, ये सब चांस ही है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि कितने भी नौजवान जो इस गैम्बलिंग में शामिल है, जो जिनके घर नहीं रहे, जिनके बीमार माँ बाप, और वो इलाज के लिए शॉर्टकट ढूंढ रहे थे ताकि वो गैम्बलिंग खेले, और जो ऑनलाइन, खासकर जो मैं ऑनलाइन गैम्बलिंग की बात करता हूं, बहुत सारे लोग तो बेरोजगार हो गए। अब सरकार जो हमारी जम्मू कश्मीर की हो या सेंटर की सरकार हो, इसमें जितने ये स्टेट्स वगैरह जिन्होंने देखा है, जो द फर्स्ट स्टेट इज तेलंगाना स्टेट ने 2017 में एक बिल लाई जिन्होंने बैन कर दिया गैम्बलिंग पे, जो ऑनलाइन गैम्बलिंग की मैं बात करता हूं। ना अब इसमें यही मामला है ना, जब ये स्किल और चांस वाली बात होगी तो इसमें तो सारी चीजें उलट हो रही है। तो जिस स्टेट में हम आज हैं, यूनियन टेरिटरी में है, क्या हम अपने कानून में तरमीम करके इसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं कि भैया स्किल कुछ अलग चीज है और स्किल और चांस को जो इंटरमिंगल करके जो गैम्बलिंग का तीसरा रास्ता हमने खोल दिया है, इसको प्लग किया जाए? अब यही है कि अभी ये हमारे सामने अभी जो कानून जानते हैं, जो एक्सपर्ट्स है जी, तो इसी में उनको अभी ये हमारे पास वो पैरामीटर्स नहीं आए कि स्किल और चांस में किस तरीके से हम देखेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो मैंने अभी कहा है, तेलंगाना इज द फर्स्ट स्टेट, तो उन्होंने 2017 में अभी ये गैम्बलिंग पे, ऑनलाइन गैम्बलिंग पे कानून प्रावधान बनाया, स्टेट गवर्नमेंट ने कंप्लीटली बैन किया। अब उसके बाद सिक्किम ने, केरला हो गया, हमारा तमिलनाडु हो गया, जहां स्टेट गवर्नमेंट ने एक अच्छे तरीके से एक लेजिस्लेशन बनाई। जब उन्होंने देखा कि इतने सारे इस गैम्बलिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग से हमारे नौजवान जो उनकी जिंदगियां खराब हो गई, हमारे लोगों की जिंदगियां खराब हो गई, कुछ लोगों के घर उजड़ गए, लेकिन उसमें भी फिर बहुत सारे जो एक ऑनलाइन गेम्स चलाते हैं तो वो भी कोर्ट में आए। तो सिक्किम में उन्होंने पोकर कोई गेम है तो उसको परमिशन दे दी, जैसे उनके पास लाइसेंस है ये ऑनलाइन गेम चलाने का। लेकिन अगर मैं अपनी जाती राय रखता हूं, जाती राय मेरी यही है कि हम खुद देखते हैं कि हमारे बच्चे आजकल ऑनलाइन गेम में शामिल हो रहे हैं और बहुत सारे घर उजड़ गए हैं। आपने सही कहा अभी कि हमारी जो माहिशत है वो अभी हमारे जम्मू कश्मीर की वो बहुत कम है, तो नौजवान इसमें कंटिन्यूसली इसमें मुलव्वस होते जा रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी चीज बताइएगा अशरफ साहब, क्या रेगुलेशंस नहीं है इसलिए मुसीबत बढ़ रही है? सख्त कानून की जहां जरूरत थी वो आड़े आ रहा है? ये आपने सही कहा, रेगुलेशंस हमारे पास नहीं है। अभी हम अगर कहेंगे कि ऑनलाइन
गेम जो है ये इलीगल है, मैं यही कहूंगा कि कानून की नजर से ये इलीगल नहीं है। लेकिन मैंने इससे पहले भी आपको एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, बहुत सारे स्टेटों ने रेगुलेशंस लाए, जो लेजिस्लेशन लाई कि ऑनलाइन गेम को इलीगल उन्होंने डिक्लेयर किया है जी। तो इसी मतलब बाकी स्टेट को लेके जहां हम अपने सोसाइटी में खासकर जम्मू कश्मीर में देखते हैं, यहाँ के नौजवान जो यूथ है जो इन्वॉल्व हो रही है इस गैमलिंग, ऑनलाइन गैमलिंग में, इट इज ए नीड ऑफ आवर, ये एक जरूरत है अब जो हमारी स्टेट है यूटी गवर्नमेंट की कि वो एक लेजिस्लेशन लाए इसके ऊपर, क्योंकि हमारी नौजवान जो नस्ल है, हमारे नौजवान पर है। जो अशरफ नाइक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, इसमें बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सलाम जीके में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, कानूनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपनी कीमती बातें हमारे साथ, हमारे देखने वालों के साथ शेयर की।